तो सबसे पहले मैं रंग पे बात करूँगी, गोरे और काले रंग पे। जैसे आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि क्यों आजकल लोगों के सरों पे सफ़ेद होने का भूत सवार है। क्यों लोगों को खुशी मिलती है अगर उनको गोरा-चिट्टा कह के पुकारा जाए। हम सब ने बचपन से सुना है कि चाय मत पियो, काली हो जाओगी, धूप में मत निकलो, काले हो जाओगे, या अगर किसी के यहाँ सांवले रंग की लड़की पैदा हो जाए तो उसकी माँ का और उस बच्ची का बचपन से ही जीना मुश्किल कर दिया जाता है, ये कह कर कि इसका रंग किसी तरह से गोरा करो ताकि इसके रिश्ते आना शुरू हो जाएँ। तो इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है रंग और नस्ल की बुनियाद पे इंसानों के दरमियान फ़र्क करना, या फिर दोनों में से किसी एक को तरजीह देना, यानी नस्ल परस्ती या रंग परस्ती, जिसको रेसिज़्म और कलरिज़्म भी कह सकते हैं आप। तो मैं इंशाल्लाह इसकी हिस्ट्री से शुरू करूँगी, जहाँ पे हमें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की रूट्स मिलती हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर के लिए मरीज़ की बीमारी की जड़ तक पहुँचना ज़रूरी होता है उसका इलाज करने के लिए, उसी तरह से जैसे आज हम वेस्ट के दिए गए टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि असल में न्यू वर्ल्ड रेसिज़्म या कलरिज़्म की इब्तिदा यूरोप से हुई। यानी जो कदीम यूरोप के लोग होते थे, वो एक-दूसरे को, जो उनसे मुख्तलिफ़ रंगो-नस्ल के लोग हुआ करते थे, उनको वहशी कह के पुकारते थे और अक्सर अपने ताज्जुबात की वज़ाहत जिस्मानी तरजीहात की बुनियाद पे किया करते थे। और यूरोप के जो ईसाई थे, वो कुरून वुस्ता में काले रंग को मौत और गुनाह से तशबीह दिया करते थे। इसी तरह से न्यू वर्ल्ड स्लेवरी, जिसका मैं अभी आगे भी ज़िक्र करूँगी, इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है रेसिज़्म और कलरिज़्म में। लेकिन स्लेवरी से भी बहुत पहले जो यूरोप के एलीट्स थे, उन लोगों ने काले रंग को गुलामी या गुलाम होने की अलामत समझ लिया था। लेकिन आज जो हम ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट और ये सोच लोगों में जज़्ब हो गई है, उसकी बहुत बड़ी वजह ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी है, जो कि 15वीं सदी से 19वीं सदी तक चली, जिसकी अगर तारीख पढ़ी जाए तो इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती है। तो मैं थोड़ा-सा आपको उसकी हिस्ट्री पे बात करूँगी कि वो असल में थी क्या और उस वक़्त होता क्या था। उस वक़्त होता ये था कि यूरोप और अमेरिका के जो सफ़ेद फ़ार्म लोग होते थे, वो अफ्रीका जाते थे, वहाँ के ट्राइब्स पे हमला करते थे, ज़बरदस्ती उनको पकड़ के स्लेव शिप्स के थ्रू उनकी ट्रेडिंग किया करते थे। उनको अमेरिका और यूरोप लाया करते थे और ज़बरदस्ती उनको अपना गुलाम बनाकर ये लोग खरीदा और बेचा करते थे। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस दौरान तकरीबन 11 से 12 मिलियन के करीब वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रंगो-नस्ल की बुनियाद पे किया जाता था। तो ये तो इसकी मैंने शॉर्ट सी आपको हिस्ट्री बता दी कि बेसिकली ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी कहते किसे हैं। अब ज़रा ये सुनिए कि ये जो गोरे लोग थे, ये ब्लैक्स के साथ किस किस्म का सलूक किया करते थे। ये स्क्रीन की राइट साइड पे देखें, कुछ नाम आपको नज़र आ रहे होंगे। ये उन लोगों के नाम हैं जो खुद इस ज़ुल्म और ज़्यादती का शिकार हुए, जिनको फ्रीड मैन और फ्रीड वुमन भी कहा जा सकता है। और स्लेवरी खत्म होने के बाद इन लोगों ने खुद इंटरव्यूज़ दिए और अपनी सारी ज़िंदगियाँ स्लेवरी के खिलाफ लड़ने में लगा दी। इन लोगों ने बताया कि व्हाइट्स जो हैं वो अफ्रीकन्स के साथ क्या किया करते थे। असल में इनकी जो ट्रेडिंग होती थी वो शिप्स के थ्रू हुआ करती थी, जिसको स्लेव शिप्स भी कहते हैं, जिनमें गुलामों को ले जाया जाता था मज़दूरी करने के लिए। और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, इसमें गुलामों को ज़ंजीरों से बाँधा हुआ है। ये कोई चीज़ें नहीं हैं, बल्कि लोग हैं। जिनको इतना ज़्यादा पैक कर दिया जाता था कि ना तो उनके पास हिलने-जुलने की जगह बचती थी और ना ही साँस ली जाती थी उनसे। यहाँ तक कि जो उन शिप्स के क्रू मेंबर्स होते थे, उन्होंने अपनी ज़बानी ये बताया है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गुलामों के ऊपर से क्रॉल करके जाना पड़ता था और उन बेचारों के लिए ना खाने-पीने का इंतज़ाम होता था और ना ही वॉशरूम जैसी ज़रूरत का, और वो अपना वेस्ट वहीं पास कर दिया करते थे, जिसकी वजह से उनमें खतरनाक किस्म की बीमारियाँ पैदा हो गई थी और बहुत सारे लोग इसी वजह से उन शिप्स में मर जाते थे। फिर उनकी औरतों और बच्चों का हाल सुने कि जो उनकी औरतें और बच्चे होते थे, उनको लोअर डेक पे रखा जाता था शिप के, जहाँ सारे ऑफ़िसर्स का ईज़ी एक्सेस होता था और उसमें से वो जब चाहते थे, जितने लोग चाहते थे, किसी भी औरत की असमत दरी कर दिया करते थे और फिर
अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुँचकर उन गुलामों को जानवरों की तरह ज़ंजीरों से बाँधकर मंडियों में लेके जाया जाता था खरीदो-फ़रोख्त करने। इसी तरह से उन निग्रोज़ को भूखा रखना, बात-बात पे कोड़े मारना, सज़ाएँ देना ये यूरोपियंस के लिए एक बिल्कुल आम-सी बात थी और अगर कोई गुलाम बीमार पड़ जाया करता था, तो बजाय उसका इलाज करने के, उसको मरने के लिए छोड़ देते थे। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि आहिस्ता-आहिस्ता अफ्रीकन्स की ये मेंटालिटी डेवलप हो गई और उनको ये लगने लगा कि शायद सफ़ेद लोग नेचुरली ज़्यादा ताकतवर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने रंग को बुरा समझना शुरू कर दिया और अपने मास्टर्स जैसा होने की ख़्वाहिश करने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुलाम तो मर्द और औरतों दोनों को बनाया जाता था, तो औरतों में गोरा रंग की ख़्वाहिश मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा क्यों पाई जाती है? तो उसकी बड़ी वजह स्क्रीन पे दिखने वाला ये ऐड है, जो कि अमेरिकन्स शाया किया करते थे, क्योंकि उनको अब दूसरे रंग के लोगों की कमज़ोरी पता चल चुकी थी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इससे खेला जाए और अपनी जेबें भरी जाएँ। ये जितने भी एड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे अमेरिकन एड्स हैं, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, फेयर एंड लवली, उससे भी पहले के हैं। कुछ 18वीं सदी के हैं और कुछ अर्ली 19th सेंचुरी के हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ब्राउन खातून को व्हाइट होते हुए दिखाया गया है और मर्द को उसी औरत की तरफ माइल होते हुए दिखाया है, जो कि ब्लीचिंग क्रीम्स इस्तेमाल कर के गोरी हो गई है। इसी तरह से आखिरी इश्तिहार में आप देख सकते हैं ये कोई व्हाइटनेस वेफर्स आते थे, कभी डॉक्टर सिम्स के नाम से, कभी डॉक्टर रोज़ और कभी डॉक्टर कैम्पबेल के नाम से और इसकी टैगलाइन मुलाहिज़ा फरमाइए कि वुमेन्स फेस इज़ हर फॉर्च्यून यानी औरत की अच्छी किस्मत का राज़ या कामयाबी का राज़ उसका चेहरा है। और ये इस हद तक खतरनाक थे ये वेफर्स कि इंडियानापोलिस का एक न्यूज़पेपर है, जिसने 1880s में इसके बारे में रिपोर्ट किया कि इसको खाने के बाद एक खातून की बिनाई चली गई और एक की डेथ हो गई और ये तो मैं सिर्फ़ 2 केसेज़ के बारे में बता रही हूँ, इस तरह के बहुत सारे केसेज़ हैं जो हम आपको एविडेंसेस के साथ दिखा सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल स्लो पॉइज़न की तरह काम करते थे और लोगों के रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म कर देते थे, जिसकी वजह से उनकी स्किन पेल लगने लगती थी और वो बेचारे समझते थे कि शायद हमारा रंग सफ़ेद हो गया। तो बहरहाल वेस्ट अपने इस प्रोपेगेंडा में, अपने इस मकसद में कामयाब हो गया, जिसका सबूत मैं आपको दिखाती हूँ। जिसका सबूत ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन की एक रिपोर्ट है कि अफ्रीका में हर 3 में से 1 औरत गोरा होने के लिए खतरनाक किस्म की स्किन ब्लीचिंग्स की तरफ जाती है और सेनेगल और 25% माली की ख़वातीन ऐसी हैं, जो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं और प्रोसीजर्स करवाती हैं। लेकिन अब आप सबके ज़हनों में सवाल ये पैदा होगा कि ये बीमारी इंडो-पाक के लोगों में कैसे आई? तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, पहली वो है कॉलोनाइज़ेशन। जब वहाँ के लोग इंडिया और पाकिस्तान में आके बसे, तो उन्होंने अपनी ये सोच यहाँ के लोगों में भी मुंतकिल कर दी और दूसरी बड़ी वजह है ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया इंडिया पे 200 साल तक, उसकी वजह से ये बीमारी इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में भी उन्होंने मुंतकिल कर दी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह है, वो मीडिया है। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसको प्रमोट करने में, अपनी फ़िल्मों के थ्रू, अपने गानों के थ्रू और अपने एडवर्टाइज़मेंट्स के थ्रू। तो ये कुछ शॉर्ट सी हिस्ट्री थी कलरिज़्म के पीछे। उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी और आप लोग इसको शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह।